नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेष राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि वृष राशि क्या होती है, वृष राशि के जातक का क्या स्वभाव होता है और वृष राशि की कुंडली को हम कैसे देखें। साथ ही साथ आज की क्लास में कमेंट्स में मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के जवाब भी मैं दूंगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृष राशि। वृष राशि जैसे कि हम लोग नंबर से देखेंगे, तो अगर जिस भी कुंडली में यहां लग्न में 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर का मतलब है वृष राशि होगी। अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है तो इसे बोलेंगे वृष राशि। इसका स्वामी है शुक्र। तो लग्न में यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो इस कारण इसका स्वामी बन गया शुक्र। ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी और आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म करते हैं, ताकि काफी लोगों का इस पर मुझे फोन भी आया है। देखिए, जिस भी हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा उस हाउस की राशि वही होगी। जैसे कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है? 2। अगर फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है तो इस कुंडली का जो लग्नेश हुआ वो शुक्र बना, और इस कुंडली की जो राशि या लग्न राशि वो होगी वृषभ। अब आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होगी? इसके अलावा दूसरी जो राशि है वो होती है चंद्र राशि, या नॉर्थ इंडियन ज्योतिष उस राशि को कहते हैं, या आपकी राशि है। अब उस चंद्र राशि को देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहां बैठा है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 5 नंबर में चंद्रमा यहां बैठा है, तो उस जातक की जो राशि होगी वो सिंह राशि का व्यक्ति होगा। वो अपनी स्वभाव में सिंह राशि से रिलेटेड स्वभाव के हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर चंद्रमा यहां ना बैठा हो, 5 में मान लीजिए यहां नहीं बैठा है, चंद्रमा बैठा है यहां 12 में, तो इस केस में अब उस जातक की जो राशि होगी वो मीन राशि होगी, क्योंकि 12 नंबर लिखा है ना। हमें जब हम राशि देख रहे होंगे तो हमें हाउस से मतलब नहीं है, हमें देखना है कौन सी राशि उस हाउस में है। 12 नंबर है तो अब ये राशि हो गई मीन। अब एक व्यक्ति ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए चंद्रमा लग्न में ही बैठा है, अगर मान लेते हैं चंद्रमा हमारा लग्न में बैठा है, तो क्योंकि 2 नंबर लिखा है तो इस व्यक्ति का लग्नेश बनेगा, वो भी बनेगा आपका वृषभ, और इसकी चंद्र राशि भी होगी वृष। ठीक है। अब अगर एक ही ग्रह दो तरीके से बैठा है, एक तो ये लग्नेश में बैठा है तो इसकी लग्न राशि भी वृषभ बन गई, और दूसरा यहां पर चंद्रमा है तो इसकी चंद्र राशि भी वृषभ बन गई। अब कुछ लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि अगर एक ही हाउस में एक या एक से ज्यादा ग्रह हो तो वो किस तरीके से परिणाम देती है। फिलहाल ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो मैं इसका आंसर बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठा हुआ है और यहीं पर शुक्र भी बैठा हुआ है, तो अब आपको देखना है कि 11 नंबर किसका है? कुंभ राशि यानी शनि का है, और यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र। तो दोनों का प्रभाव हम ऐसे देखेंगे कि जैसे कि वो एक अकेला बैठा है। जब हम सूर्य के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो शुक्र को नहीं ध्यान देंगे, जब शुक्र के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो सूर्य को नहीं ध्यान देंगे। और जब हम लोग आगे की क्लास में बढ़ेंगे तो आप जैसे अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से मैंने इनको इक्वेशंस पे डिवाइड कर दिया है कि सूर्य का बैठा होगा तो सूर्य की डिग्री कितने परसेंट होगी, उस परसेंट के हिसाब से हम जो भी बात बोल रहे हैं वो कितने परसेंट सत्य है। इसी तरीके से शुक्र बैठा है, शुक्र के हिसाब से जो घटनाएं घटित होंगी वो कितने परसेंट सत्य है। फिर दोनों का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल के हम एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंचेंगे, उसके हिसाब से हम आंसर बताएंगे। मतलब मेरे जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं उसमें कहीं पर भी मैं अपने मन से कोई चीज नहीं बोल रहा हूं। ये सारी की सारी बातें महर्षि भृगु द्वारा भृगु संहिता में लिखी हुई हैं, और बस मैंने उसमें थोड़ी सा साइंस और मैथ्स ऐड किया है, ताकि हमारे द्वारा कही गई जो बातें हैं वो 100% तक सत्य हो पाए। और मैंने इसको कई कुंडली पर पहले खुद से उस पर रिसर्च करके देखा है। अगर जिन लोगों से बातचीत की है कि क्या उनका स्वभाव इस तरीके का है, तब मैंने इस टाइप की स्लाइड बनाई है। और आपको मैं याद करने का भी आज एक तरीका बताऊं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें लर्न नहीं होता है। तो लर्न करने का तरीका यह है कि जब आप नंबर ऑफ कुंडली देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वृष राशि के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी,
वहां पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है वो उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। मान लेते हैं कि मैक्सिमम शुरुआत में आपसे वही लोग कुंडली दिखवाएंगे जो आपको जान पहचान के होंगे। अब आपके दिमाग में क्या इमेज बना लेनी है उस व्यक्ति की। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति था, एक्स व्यक्ति की आपने कुंडली देखी, उसकी वृष राशि थी, अब आपको वो व्यक्ति ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप उस व्यक्ति को ध्यान रखेंगे और वो व्यक्ति आपके साथ संबंधित है, तो उसके सारे स्वभाव के बारे में आप जानते होंगे। अब कोई नई कुंडली आपकी आई और उसमें भी 2 नंबर लिखा है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता चलती जाएंगी। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपना 2 नंबर की कुंडली पर। यहां पर अगर 2 लिखा हुआ है तो ये वृष राशि है। वृष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो हमारा शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह के कारण ये दानव ग्रह की राशि में आती है। अब देखिए, जो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये कि देव ग्रह होते हैं, दानव ग्रह होते हैं। अब देखिए यहां पर जो शुक्र था, शुक्र दानव ग्रह में आता है, तो इसकी मित्रता किसके साथ है? शनि राहु केतु के साथ मित्र है। बाकी इन चारों के साथ शत्रु है। बुध के साथ अति मित्र है। ठीक, अब इसके हिसाब से हम आगे देखते हैं क्या चीजें होंगी। अब देखिए वृष राशि, क्योंकि इसका राशि स्वामी शुक्र है। अब आपको दूसरा ध्यान देना है कि इसका जो तत्व है वो पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व का मतलब है कि इन इस तरीके के व्यक्तियों के अंदर ठहराव होता है। ठहराव होता है, वो जो भी बात कहते हैं वो उसमें कुछ वजन होता है। इस तरीके के व्यक्ति के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अब शुक्र के कारण इस राशि के जो जातक होते हैं वो प्रकृति से प्रेमी, स्थिर विचारों वाले तथा भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित व्यक्ति माना जाता है। मतलब इसको कहा जाए कि इस तरीके की राशि, इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो एक कहा जाता है, एक लाइफ होती है जिसे बोलते हैं लेविश लाइफ। ये लेविश लाइफ जीते हैं। इनको बहुत ज्यादा कलर्स पसंद होते हैं। ये छोटे छोटे ओकेजन्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ सकारात्मक गुण होते हैं। इससे धैर्यवान होते हैं, विश्वसनीय, इस तरीके के व्यक्ति बहुत विश्वसनीय होते हैं, व्यवहारिक और मेहनती होते हैं। ठीक, ये सब तो इनके सकारात्मक गुण है। बट कुछ नकारात्मक गुण भी हैं, जैसे कि ये जिद्दी होते हैं, ज्यादा बदलाव पसंद नहीं चाहते हैं और रूढ़िवादी होते हैं। ठीक, अब देखिए स्वभाव में क्या है कि जीवन में हमेशा ये चाहते हैं कि मैं स्थिरता को प्राथमिकता दूं। अब स्थिरता को प्राथमिकता देना, ये ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक निगेटिव पॉइंट भी है। जैसे कि स्थिरता को प्राथमिकता देने का मतलब है, इस तरीके के व्यक्ति अगर मान लीजिए जॉब में लग जाते हैं, तो अगर ये जॉब में स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जॉब ही करना चाहते हैं। ये अपना करियर स्विच बहुत देर में करते हैं या बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। इस कारण से इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं, अगर इनको शुरू में अच्छा करियर मिल गया तो इनकी लाइफ अच्छी बीतती है। अगर मगर बट अगर ये अपने करियर से खुश नहीं है तो ये अपने करियर को चेंज नहीं करते हैं। चेंज ना करने के कारण ये निगेटिव होते चले जाते हैं। और क्योंकि ये थोड़े से जिद्दी स्वभाव के कारण होते हैं, इस कारण अगर ये निगेटिव पे चले गए तो ये खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो भाविक होते हैं। ये तो मैंने इनके स्वभाव के हिसाब से बताया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके कैरियर और वित्तीय स्थिति के बारे में। सीधी सी बात है, क्योंकि ये मेहनती और व्यवहारिक होते हैं तो इनको सफलता भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक, इसके अलावा ये कला, संगीत, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, कृषि, फैशन इंडस्ट्री में अच्छा करियर इनको मिल सकता है। वैसे अगर आपको कभी वृष राशि की कुंडली के व्यक्तियों को देखने का मौका मिले तो आप हमेशा ये जिस भी फील्ड में रह रहे हो उस फील्ड में ही इनको, अगर इन्होंने एंट्री ले ली है तो आप इनको यही कोशिश करिए कि इनको कहिए कि इसी फील्ड में कुछ नई तरीके से कार्य करें। इनको फील्ड चेंज करने को मत कहिए, क्योंकि इनका व्यवहार इस तरीके का है कि ये धैर्यवान तरीके के व्यक्ति हैं। ये बहुत ज्यादा करियर चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोगों को आप करियर चेंज करने के लिए कहेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ठीक है, परेशान भी हो सकते हैं और ये जिद्दी है तो ये स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कुंडली के व्यक्ति से आपकी बातचीत होती है, वो कैरियर या वित्तीय स्थिति के बारे में आपसे बात करता है, तो हमेशा इसको, अगर ये किसी फील्ड में जुड़ा हुआ है तो उसको उसी फील्ड में अच्छा करने के लिए प्रेरित करिए। और अगर उस फील्ड से जुड़ा नहीं है, ये नई नौकरी चाह रहा है या इसने नौकरी नहीं कर रहा है, तब आप उनको ये सारी चीजें बोल सकते हैं कि इन सब में से किसी एक में भी अपना कैरियर बनाइए या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर बनाइए, क्योंकि ये कैरियर इजीली स्विच नहीं करेंगे। ठीक, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की बात में इस तरीके के जो जातक होते हैं उनमें गले से जुड़ी समस्याएं होती हैं।
गले से जुड़ी समस्या है, मतलब जैसे टाउनसिल की समस्या हो सकती है। इवन इनको इनकी बॉडी पेन इनके अंदर काफी रहता है। तो ये सारी चीजें आप इनको बोल सकते हैं कि इसको कम करने के लिए थोड़ा खान पान पर ध्यान दें और व्यायाम और योग अपनाएं। ठीक है, तो ये इनका स्वास्थ्य हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास वृष राशि की कुंडली आती है, अगर कभी आपके पास वृष राशि की कुंडली आती है, तो सबसे पहले आपको, जैसे ही आप लग्न चार्ट देखेंगे, तो लग्न चार्ट में सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति की कुंडली में लग्न, ला जहां लिखा हुआ है, लग्न में टू लिखा है। अगर टू लिखा है तो वो वृष राशि की कुंडली है, वृष राशि की कुंडली है। तो सेकंड चीज ये देखेंगे कि पंचमेश, पंचमेश में बताया था ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है? सिक्स, फिफ्थ हाउस का मालिक है कन्या, यानी बुध। बुध जो है इस कुंडली में, बुध जो है ये इस कुंडली का क्या है? ये है इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब अगर मैं बोलूं, इष्ट देव वो देव होते हैं जिनकी पूजा करने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, और ये देव हमेशा हमेशा आपका सहायता करते हैं। तो इस तरीके के कुंडली के जातकों को गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करने से इनको बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक लाभ होते हैं। अब आते हैं इनके योग कारक और मारक ग्रह की। अब देखिए, क्योंकि 2 नंबर लिखा है, आपकी वृष राशि है, तो शुक्र जो है, शुक्र इस कुंडली में क्या है? लग्नेश है, शुक्र लग्नेश है। इसके अलावा शुक्र को क्या मिला है? शुक्र को 7 मिला हुआ है। तो एक तो अच्छा हाउस मिला है और एक क्या मिला है? खराब हाउस मिला है। तो शुक्र यहां पर हो गया समग्रह। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है 3rd नंबर। 3rd नंबर पे कौन सा है? बुध है। बुध को एक हाउस ये मिला हुआ है और दूसरा ये हाउस मिला है, दोनों ही अच्छे घर मिले हैं, इसलिए बुध इस कुंडली में क्या हो गया? योग कारक। फिर 4 नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा को मिला है एक्स्ट्रा मेहनत का घर, और इसके अलावा चंद्रमा को मिला है, चंद्रमा आपको एक्स्ट्रा मेहनत का घर मिला है, तो ये सम है, क्योंकि एक ही हाउस मिला होता है चंद्रमा को। उसके बाद 5 नंबर यानी सूर्य। सूर्य को मिला है एक, आपको मिला है माता का स्थान, और दूसरा सूर्य को ये भी एक ही स्थान मिला है, तो ये सम ग्रह हो गए। उसके बाद बुध, हम बात कर ही चुके हैं कि बुध इसमें इष्ट देव है, तो योग कारक ही रहेंगे। शुक्र यहां पर सम है। वृश्चिक, वृश्चिक राशि में यहां मंगल। अब देखिए 8 नंबर, मंगल को मिला है एक पार्टनरशिप का स्थान। ठीक है, दूसरा मंगल को मिला है 1 नंबर, यानी देखिए एक है आपका 12वां हाउस और एक मिला है 7th हाउस। और मंगल इस कुंडली में, क्योंकि शुक्र का अति शत्रु है, इसके कारण से मंगल यहां पे बन गया मारक ग्रह। और दूसरा इसको एक खराब स्थान में मिला है, 12th हाउस हमारा ये देश निकाला, जेल यात्रा का स्थान होता है। ठीक है, इसके कारण मंगल हो गया हमारा मारक। अब आते हैं 9 नंबर, धनु राशि को मिला है, ये देखिए मृत्यु तुल्य कष्ट का घर मिला हुआ है, और दूसरा बृहस्पति को मिला है 12। ये भी आपकी छोटी मोटी बीमारियों का घर है, क्योंकि दोनों ही निगेटिव हाउस मिले हुए हैं इनको। तो बृहस्पति जो हो गया इस कुंडली में बनता है मारक। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं शनि की। शनि को देखिए 10 नंबर भाग्य स्थान मिला हुआ है, और 11 नंबर किस चीज का स्थान मिला है? प्रोफेशन का स्थान। दोनों ही अच्छे स्थान है, इस कारण में शनि बनता है इस कुंडली में योग कारक ग्रह। अब आते हैं राहु और केतु। राहु 3 6 10 11 में, राहु यहां पर भी आपका पॉजिटिव होगा, हमेशा अच्छे प्रभाव देगा, और केतु भी 3 6 9 12 में अच्छे प्रभाव देगा। ये लगभग सभी कुंडली में सेम होता है। बट जब हम एक्चुअल कुंडली देखेंगे, तो हम देखेंगे राहु किस राशि में बैठा है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी दृष्टि कहां कहां पर पड़ रही है। उस दृष्टि के हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे कि राहु उस कुंडली में मारक है या योग कारक है। समग्रह जो होते हैं वो भी कभी कभी योग कारक हो जाते हैं, कभी कभी मारक होते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर योग कारक ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं और मारक ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम सारी राशियों के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। अभी फर्स्ट पॉइंट में, पहले जब, अगर आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो इन वीडियो इसमें मैं केवल राशि के बारे में नॉर्मल बातें कर रहा हूं, जो सभी बुक्स में लिखी हुई है, सभी ज्योतिष स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि अगर आपने ज्योतिष को सीखने का मन बना ही लिया है और आप एक एक चीज सीखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अभी बेसिक में चल रहे हैं। और एडवांस जब आएगा, तो एडवांस में भी इसमें कुछ चीजें ऐड होती चली जाएंगी, बस बहुत ज्यादा चीजें नहीं ऐड होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होती जाएंगी, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहां पर ऐसा नहीं ऐसा देखा गया होगा। और जब हम लोग पूरी
ये सारे ग्रहों के बारे में पढ़ लेंगे, ये सारी राशियों के बारे में पढ़ लेंगे, तो मैं बताऊंगा कि मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव भी किए हैं कि भाई जैसे मैंने देखा कि भाई शनि इस कुंडली में अच्छा है, बट व्यक्ति की जब मैंने कुंडली देखी, उससे बातचीत की, शनि भी अच्छा था, शनि ने उसको एक अच्छी पोजीशन भी दी थी, व्यक्ति अच्छी पोजीशन पोस्ट पे भी था, बट फिर भी उस शनि के कारण उसको निगेटिव रिजल्ट्स मिले। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा ग्रह योग कारक होता है सही समय पर, और कौन सा ग्रह मारक भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको इन वीडियोस को देखना है, ज्योतिष समझना है, अपनी कुंडली व देखनी है, या किसी और की कुंडली के बारे में विवेचन करना है, या ज्योतिष बनकर समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो वो इस वीडियोस को स्टार्टिंग से सारे देखें। ठीक है, बीच बीच में वीडियो देखने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि शुरुआत से मैंने बहुत सारी चीजें लिंक करके पढ़ाया है। तो अगर आपको, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस आप लोगों को काफी अच्छे लग रहे हैं, तो आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और हम लोग और नई नई चीजें हर दिन इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियोस आने में कभी कभी 1 या 2 दिन में लेट इसलिए हो जाती है, क्योंकि वीडियोस को, इनके जो टॉपिक्स हैं, इनको बनाने में बहुत समय लग रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कोई भी चीज छोटे ना, एक बार आप एक वीडियो देख लें तो उसमें उस राशि से रिलेटेड सारी चीजें हो। समय लग रहा है, इस कारण से वीडियो 1 या 2 दिन के अंतराल पर आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो एटलीस्ट आपको मिले। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।